हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं की, उसका पार्ट नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम। पार्ट नंबर 3 इसकी दो वीडियो का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। उनमें आपने आय और उत्पाद के चक्रीय प्रभाव के बारे में जाना, और इसमें जो मॉडल्स हैं जिनकी मैंने चर्चा की थी, आपकी द्विक क्षेत्रीय मॉडल, त्रिक क्षेत्रीय मॉडल और चार क्षेत्रीय मॉडल, उनमें हमने कल विस्तार से आपको द्विक क्षेत्रीय मॉडल के बारे में बताया और आपने बड़े अच्छे ध्यान से उसको याद किया होगा और उसको देखा होगा, अपने हाथ से प्रैक्टिस भी की होगी इसे बनाने की। तो उसके बाद आपको 3 नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे में आपका अब तक हम दो क्षेत्रीय में हम उत्पादक क्षेत्र और ग्रस्त क्षेत्र को भी ले रहे थे। जो मैंने शुरू में आपको करा था, तीसरा क्षेत्र हमारा है सरकार। आपको पता है कोई भी अर्थव्यवस्था सरकार के बिना नहीं चल सकती। जब सरकार नहीं होगी तो कोई अर्थव्यवस्था सही ढंग से काम नहीं करेगी। सरकार उसको नियंत्रण रखेगी, कमजोर को सब्सिडी देगी और जो अधिक जानदार है उस पर कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी, और जो समाज कल्याण संबंधित कार्य हैं उनके लिए उत्पादक क्षेत्र पर और ग्रस्त क्षेत्र पर टैक्स लगा करके करेगी। तो इस प्रकार ये बहुत जरूरी है और ये ज्यादा से ज्यादा वास्तविकता के नजदीक भी है। क्योंकि 2 क्षेत्र जो हमने मॉडल किया है उसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हमने जिक्र किया था जिसपे कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार की दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। यदि आप कहीं वास्तविक जीवन में देखेंगे तो सरकार आपको कोई न कोई वहां अवश्य मिलेगी। तो आय के चक्रीय प्रभाव का त्रिक क्षेत्रीय मॉडल, चक्रीय प्रभाव का यह मॉडल वास्तविकता के अधिक समीप है। इस मॉडल में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जिसमें न केवल उत्पादक तथा घरेलू क्षेत्र बल्कि सरकार की आर्थिक क्रियाओं का भी समावेश है। परंतु अभी हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था बंद है। अभी हम इसमें मान्यता क्या मानेंगे? अभी ये मान लेंगे अर्थव्यवस्था वो बंद है। पिछले जो द्विक क्षेत्रीय मॉडल किया हमने उसमें भी इसको माना था, लेकिन उसमें हमने सरकार को माना था कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन जो हम आज मॉडल बना रहे थे क्षेत्रीय, इसमें सरकार का इंटरफेयर होता है। अर्थात आय के चक्रीय प्रभाव पर विदेशी क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आयात निर्यात दूसरे देशों के साथ नहीं है, उसी देश की आय उसी देश का व्यय है। अब हम अपने चक्रीय प्रभाव मॉडल में एक तीसरे क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है सरकार? ये सरकार है, ये क्या करती है? उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाती है। कौन कौन से कर लगाती है? आय के लिए सरकार इस पर क्षेत्र लगाती है कि कौन कौन से कर लगाती है? उत्पादक पर, उत्पादक कर एक लगाती है बिक्री कर, नंबर 1। नंबर 2 निगम का। ये दो प्रकार के कर है। ये सरकार किस पर लगाती है? उत्पादक पर लगाती है। और इसके साथ साथ परिवार है, गृहस्थ क्षेत्र है, नंबर 1 पे आ गया आपका। नंबर 2 गृहस्थ क्षेत्र पर, गृह क्षेत्र पर 2 प्रकार के कर लगाती है। नंबर 1 आयकर और नंबर 2 आवास कर। इस प्रकार ये 2 प्रकार के कर लगाती है। 2 प्रकार के कर लगाकर सरकार के इनकम का जरिया बनती है। सरकार परिवार क्षेत्र पर कर लगाती है, आयकर, आवास कर। इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह प्रसार परिवार के क्षेत्र के होता है। इसका प्रवाह
परिवार क्षेत्र से सरकार की ओर होता है, यानी पैसा वो सरकार को जाता है। और दूसरा है सरकार उत्पादक क्षेत्र पर भी कर लगाती है, जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, निगम कर, उत्पादन कर। तीसरा कर ये है उत्पादन कर। इस कर को भी हम शामिल करते हैं तो ये भी इसके ऊपर लगाती है। इनसे फलस्वरूप मुद्रा का जो प्रवाह है वो उत्पादक क्षेत्र से सरकार की होता है। सरकार उत्पादकों को कई बार इन पर कर लगाने के बजाय आर्थिक सहायता भी देती है। इसको भी आर्थिक सहायता देती है, उत्पादक को आर्थिक सब्सिडी दे देती है। आर्थिक सहायता करती है सरकार इनकी, और आर्थिक सहायता के माध्यम से मुद्रा का प्रवाह सरकार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार सरकार घरेलू क्षेत्र को भी आर्थिक सहायता देती है, इनको भी आर्थिक सहायता देती है। इससे जो मुद्रा का प्रभाव है वो सरकार से गृहस्थ क्षेत्र की ओर होता है। सरकार घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन देती है। इसे अंतरण भुगतान भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप मौद्रिक प्रवाह है वो सरकारी क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र की ओर होता है। सरकार बचत करती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से मुद्रा बाजार की ओर होता है। सरकार कई बार उधार भी लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रभाव बाजार से सरकार के क्षेत्र की ओर होता है। सरकार वस्तुएं और सेवाएं खरीदती रहती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रभाव सरकार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार हम इस तीसरे मॉडल को करेंगे। यहां तक आपने समझ में आ गया होगा। सबसे पहले उसी प्रकार आप उत्पादक क्षेत्र, ये दो क्षेत्र हमने शुरू में द्विक स्तरीय मॉडल में किए थे, और द्विक स्तरीय मॉडल में हमने एक और भी इसमें लिया था। कौन सा लिया था? इसको हमने वित्तीय या मनी, फाइनेंशियल मार्केट, मनी फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, मौद्रिक बाजार एक ही बात है, कोई बात नहीं। दोनों को हम किसी प्रकार भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी बैंक आदि इस सिस्टम में आते हैं। अब देखिए, जो इसके साथ साथ जो हमने आज लिया है वो आपका लिया है गवर्नमेंट। यहां हम इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसके लिए यहां गवर्नमेंट ले लेते हैं। सरकार लिख देता हूं, सरकारी। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। मौद्रिक क्षेत्र या मुद्रा क्षेत्र एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका, क्योंकि ये तो इसी के अंदर दो क्षेत्र है, इसी को सरल तरह मौद्रिक क्षेत्र, तीसरा हमारा ये जुड़ गया है इसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? सरकार। ये सरकार क्या करती है हम अच्छे से जानेंगे। इसमें हम सिर्फ मुद्रा का दिखाएंगे, मनी फ्लो, मनी फ्लो ही दर्शाएंगे हम इसमें। मनी फ्लो देखना तो कैसे होता है? हाउस होल्ड का, जो हाउस होल्ड है उसका धन, हाउस होल्ड कंज्यूमशन किस जाता है? जो खर्च करता है, गृहस्थ है। ये सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, जो खर्च करता है वो इधर आता है। क्योंकि उत्पादक क्षेत्र से जब ये वस्तु लेता है तो मुद्रा का
मुद्रा का फ्लो इधर जाता है। मैंने यहाँ का मनी फ्लो का ही जिक्र करेंगे आपने, तो मनी इससे इधर की ओर आती है, क्योंकि जब उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ क्षेत्र में वस्तुएं खरीदेगा तो उसके बदले में उसे मुद्रा का देना पड़ेगा। फैक्टर है ये उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक फैक्टर चाहिए इससे, तो फैक्टर देगा तो इसके लिए इसे इसको मुद्रा देनी पड़ेगी। उत्पादक क्षेत्र से फैक्टर के लिए, फैक्टर के बदले में जो फैक्टर है कारक है पेमेंट है, वो इसको देनी पड़ेगी फैक्टर के बदले में। या आप लिख लीजिए फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किधर जाएगी? उत्पादक क्षेत्र से गृहस्थ की ओर जाएगी। और जो गुड्स है, वस्तुएं हैं, कंज्यूमशन वस्तुएं हैं या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड से कंज्यूमशन कंडीशन उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु लिख देगा। उपभोग वस्तुओं के बदले में जब ये उपभोग वस्तु इसको लेता है तो उपभोग वस्तुओं की कीमत है वो इधर आएगी। इसके बाद जो हम इनका सर्कुलर कर रहे थे, जो इनके बारे में कर रहे थे, वो क्या था हमारा कि मनी है, इससे इधर सेविंग और इधर ब्रोविंग उधार, ऋण उधार ब्रोविंग, और इधर सेविंग और इधर सेविंग करेगा तो इधर यहां से पैसा इस तरफ सिस्टम में आएगा और इधर से उधार लेगा तो पैसा इधर इसको जाएगा। ये आपका पहले आप कर चुके हैं उसमें। और अब जो इसमें नई चीज बात है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है। गवर्नमेंट जो पैसा है इसको जमा करती है तो इसमें मनी का फ्लो इधर होता है, यदि इससे लेती है तो मनी का फ्लो इधर होता है। सरकार दोनों काम करती है, बैंकों से पैसा उधार भी लेती है, बैंकों में पैसा जमा भी करवाती है। तो सेविंग, ये आपका सेविंग हो जाएगा और ये आपका उधार हो जाएगा, या ऋण, उधार कहें या ऋण कहें आप इसको। ये हो जाएगा ऋण है वो सरकार लेगी, तो मन ऋण में मनी का फ्लो है वो मार्केट से, मनी मार्केट से गवर्नमेंट की तरफ होगा। अब हम देखते हैं क्या गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ भी कोई संबंध है। हाउस होल्ड पर टैक्स लगाती है सरकार, तो टैक्स लगाएगी तो पेमेंट किसको जाएगी? ये टैक्स लगाती है तो पेमेंट सरकार को आएगी, टैक्सेस। और यदि सब्सिडी देगी गृहस्थ को, वृद्ध पेंशन वगैरह देगी, छात्रवृत्ति देगी, तो मनी का फ्लो इधर होगा, हस्तांतरण आएगा, आर्थिक सहायता का, सब्सिडी का। सब्सिडीज हस्तांतरण आए, भुगतान, जिसको हम कह देते हैं ट्रांसफर पेमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पे ट्रांसफर पेमेंट, इसको सब्सिडीज और छात्रवृत्ति है उनको हम आर्थिक साधन को सब इसमें बोल देते हैं। क्या सरकार गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर को भी कुछ करती है, प्रोड्यूसर से भी सरकार को टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मनी का फ्लो है वो टैक्स के रूप में बिक्री कर, उत्पादन कर, निगम कर के रूप में सरकार के पास, उत्पादक क्षेत्र से सरकार के पास पैसा जाता है। क्या सरकार के पास से पैसा का फ्लो है वो प्रोडक्शन इसकी तरफ भी होता है? क्या होता है? क्यों?
क्योंकि सरकार को कोई सर्विस चाहिए, उत्पादक चाहिए या कोई वस्तु चाहिए, उसके लिए पेमेंट का फ्लो इधर होगा गुड्स सर्विस। इसके अलावा सब्सिडी पेमेंट, इनको भी सरकार क्या करती है, जो कमजोर कंपनियां होती है, कमजोर फर्म होती है, उसको आर्थिक सहायता देती है, जिसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। सब्सिडीज देती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, सब्सिडी इस प्रकार, ये हमारा 3 क्षेत्रीय मॉडल है। एक इसमें सरकार है, एक इसमें ये है। अब हम इसके साथ ही एक और मॉडल कर लेते हैं, जो हम बोलते हैं चतुर्क्षेत्रीय मॉडल। इस मॉडल को करने के लिए हमें अगले पीरियड तक का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आप ध्यान से सीख सकें। कि कम समय में हम इसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे छात्रों से निवेदन है कि पहले आपने सीरियल वाइज सीखना है। सबसे पहले आप 2 क्षेत्रीय मॉडल सीखेंगे, उसके बाद दूसरे मॉडल में द्वितीय क्षेत्र को भी सीखेंगे, और उसकी मान्यताएं सीखते हुए आप तृतीय क्षेत्र मॉडल जो मैंने आज करवाया है उसको सीखेंगे। इसके बाद आप चतुर्थ मॉडल सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए और इंतजार करते रहिए। अगली वीडियो में आपको सिखाया जाएगा आय के चक्रीय प्रवाह का चौथा मॉडल। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।